नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अगर बात की जाए तो आजकल जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देने वाला खेल चरम पर चल रहा है। हंसते खेलते परिवार तबाह करने वाले इस गंदे खेल को साफ लफ्जों में नशा कहते हैं। जी हाँ, वही नशा जिसकी लत अगर आपको लग गई तो इस दलदल से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी हकीकत जिससे रूबरू तो हर कोई है, लेकिन असलियत से वाकिफ होने के बावजूद भी इसके आगोश में समाने से खुद को रोक नहीं पाता और बन जाता है अपनी ही जिंदगी का सौदागर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नशे की। आजकल नशे की एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है जो देश के बाहर से कई रास्तों से देश के कई प्रदेशों को नशे को लेकर खोखला करने की कवायद लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इन प्रदेशों के कई बॉर्डर्स नेपाल से सटे होने के कारण तस्करों को आसानी हो जाती है नेपाल से ड्रग्स की तस्करी करने की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाओं का सीधा प्रवेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। नेपाल की ऐसी तमाम सीमाएं हैं और उसके साथ ही बॉर्डर्स पर ढीली पुलिस की मुस्तैदी कहीं ना कहीं इन प्रदेशों के भविष्य को ड्रग्स के नजरिए से देखा जाए तो अंधकार में ढकेलती हुई नजर आ रही है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कई बॉर्डर्स हैं जिनका सीधा प्रवेश नेपाल से है। बनवासा, हल्द्वानी, चंपावत समेत तमाम ऐसी जगहें हैं जहां से तस्करों को आसानी हो जाती है नेपाल से लाकर ड्रग्स को देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने की। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूपी के भी कई जिले हैं जिनके बॉर्डर सीधे नेपाल से जुड़े हुए हैं। जिनमें बात करें तो सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर जैसे तमाम ऐसे जिले हैं जहां से तस्कर आसानी से ड्रग्स की तस्करी करते हैं। अगर हम हाल ही फिलहाल की बात की जाए, घटनाओं की बात की जाए तो पुलिस ने पिछले ही दिनों कई रैकेट्स का खुलासा किया है, जिसमें आपको बता दें कि एटा, शाहजहांपुर, लखनऊ जहां पर करोड़ों के ड्रग्स पकड़े गए। साथ ही बनबसा, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, हल्द्वानी, बुलंदशहर, चंपावत जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, शाहजहांपुर, एटा जहां पर नशे का जो साया है वो लगातार फैलता हुआ नजर आया। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस कार्रवाई में ये बड़ी मात्रा में करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए गए। तो लखनऊ, शाहजहांपुर, एटा यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई और उस खेप की अगर बात की जाए तो यहां पर करोड़ों का गांजा पुलिस ने जब्त किया, कार्रवाई की। तो अगर बात की जाए तो नशे का जो काला कारोबार है वो कहीं ना कहीं नेपाल से चलकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अगर देखा जाए तो जिनके बॉर्डर्स नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर आसानी से ड्रग्स की तस्करी लगातार चल रही है। और पुलिस प्रशासन की ढीली रवैया जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश के अन्य प्रदेश भी हैं उनको अगर नशे के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं खोखला करने का काम लगातार किया जा रहा है और तस्कर आसानी से, बड़ी आसानी से नेपाल से ड्रग्स को लाकर देश के कई अलग अलग हिस्सों में यहां पर तस्करी कर देते हैं। चलिए, क्राइम रिपोर्टर अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपका नजरिया क्या कुछ कहता है, क्योंकि लगातार आप इस तरीके की खबरें हम तक लाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो क्या कुछ आपका नजरिया कहता है, अगर देखा जाए नेपाल से जिस तरीके से अगर जिलों की बात कर ले, सिद्धार्थनगर हो गया, बनबसा हो गया अगर उत्तराखंड की बात करें, या चंपावत की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं और इन जिलों पर पुलिस की जो ढीली व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों को खोखला करने में कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें इस नशे के, अनूप मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। ए.के. जैन पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने की अगर पूरी रिपोर्ट तैयार करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आई है। चाहे पर एटा की बात कर ले, एटा में 5 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया, शाहजहांपुर में 2.5 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए। किस तरीके से अगर इन ड्रग्स के पीछे की काली करतूत को जाने तो कहीं ना कहीं नेपाल से ले जाकर ये पूरे देश को खोखला करने की एक साजिश सी रची जा रही है। बिल्कुल ठीक कहना है, ये देश पूरे देश के लिए खतरा है। ड्रग्स का जिस प्रकार प्रचलन बढ़ रहा है, पंजाब में हमने हाल देखा, वहां के यूथ का क्या हाल हो गया। जम्मू एंड कश्मीर की रिपोर्ट आई है कि वहां पर ड्रग एडिक्ट्स की संख्या जो है वो इमेजिन नहीं की जा सकती है कि कितने ड्रग्स का वहां पर प्रचलन हो गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एंटी नार्कोटिक्स एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो अपना काम कर रहा है। योगी जी ने ही उसका गठन किया है और उसके साथ साथ एसटीएफ है, नेशनल ब्यूरो है जो ड्रग्स पे वर्क कर रहा है। ये सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहना चाहिए। एसटीएफ भी इनका साथ दे रही है क्योंकि एसटीएफ के पास अपने सूत्र हैं। एटीएस भी इस संबंध में कार्रवाई करती है, तो ये बहुत अच्छा है और जितनी कार्रवाई हो उतना कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नशेखोरी की लत कोई कम नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत निकता है और जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, जो बड़े पैमाने पे स्मगलिंग करते हैं, जो सप्लाई करते हैं बेचने वालों को, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना आवश्यक है और वो कसने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, बॉर्डर्स पर चौकसी जरूर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बॉर्डर्स पर आसानी से एक पलक झपकते ही करोड़ों की अफीम इधर उधर हो जाती है, करोड़ों के ड्रग्स इधर उधर हो जाते हैं और फिर वो देश के अलग अलग हिस्सों को खोखला करने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, पोरस बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ कोई सीमा नहीं है, बहुत से रास्ते हैं बीच में, जंगल के रूट्स हैं, उनसे आप आ जा सकते हैं, ला सकते हैं। इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां हैं उनके संचालक बहुत से बॉर्डर्स पे बस गए हैं। तो ये आपका कहना सही है कि उधर से ये ड्रग्स आ जाती हैं आसानी से और जो भी हमारे ऐसे लूप होल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन किए जाने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत में जो ड्रग्स हैं वो बैन है, साथ ही अगर देखा जाए तो नेपाल में भी ड्रग्स बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का कारोबार जो है वो फलता फूलता नजर आ रहा है नेपाल में। क्या कुछ कारण मानते हैं आप इसको? अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और बहुत से ऐसा यूथ है जिसके पास पैसा है। ये जो रेप पार्टीज और सब करते हैं, और मैं लखनऊ शहर में रहता हूं, मैं यहाँ पे भी प्रचलन देखता हूं ड्रग्स का, ड्रिंक्स का, किस प्रकार यूथ में बढ़ रहा है। एक गलत दिशा में यूथ हमारा जा रहा है। एक स्वतंत्रता के नाम पर कि साहब इंडिपेंडेंस होनी चाहिए हमें, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ड्रग्स का इस्तेमाल करना, इतना एक्सेसिव ड्रिंकिंग करना, इसमें लड़कियां भी मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सड़कों पे नशे की हालत में घूमना, गाड़ी चलाना महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, ये चिंता का विषय है। पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि पुलिस हाथ डालने से कतराती है, उसको ये लगता है कि कहीं आरोप ना लगा दें, और कई बार पुलिस से बदतमीजी कर चुकी हैं कि महिलाएं, लड़कियां। तो ये सब एक चिंता का विषय है, इस पर पूरे समाज को विचार करना चाहिए और इसमें पुलिस को सहयोग देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें या देश की बात कर लें, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, अगर चाहे हम लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच और ये बेल्ट पूरी सिद्धार्थनगर तक जाती है, जो नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार हमने देखा किस तरीके से नशे का जो कारोबार है वो और जिलों से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। और लगातार यहाँ पर पुलिस की भी कार्रवाई हमने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर करोड़ों के, लगातार महीने में 1-2 बार तो ऐसी खबरें सामने ही आ जाती हैं जब करोड़ों के ड्रग्स यहाँ पर बरामद किए जाते हैं।
देखिए, बिल्कुल मेरे पास आंकड़े हैं 2020 से लेकर के 24 तक तकरीबन 100 करोड़ की जो अफीम है, जो ड्रग्स है, यानी ये जो नशे का कारोबार है, जो लगातार तमाम उत्तराखंड से के जरिए नेपाल और नेपाल के जरिए उत्तर प्रदेश कि जो तमाम जो बॉर्डर है उनको क्रॉस करके तमाम जो जनपदों में जो है फैल रहा है। तकरीबन 100 करोड़ की जो खेप है वो खुद एनसीबी, एसटीएफ और इसके अलावा जो पुलिस है, इस संयुक्त कार्रवाई में जो है बरामद की गई है। ये यानी ये साफ करता है कि उत्तर प्रदेश जो है लगातार हब बनता जा रहा है नशे के कारोबार का। और इसके पीछे की वजह यही है कि पिछले कुछ समय अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो यूथ जनरेशन है उसमें इस नशे को लेकर के तमाम चीज़ें जो है लगातार बढ़ी हैं। तमाम जो है बड़ी बड़ी जो पार्टियां हो रही हैं, चाहे रेप पार्टी हो, पब, तमाम जो पब हैं, तमाम जो होटल हैं, तमाम ऐसे संस्थान हैं, वहां पर लगातार इन नशे का जो कारोबार है वो बढ़ा है। और लोगों में जो शौक है, इसको शौक के तौर पे जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग इसके धीरे धीरे जो है आदी होते चले जा रहे हैं। हमने देखा कि इसके चलते कई ऐसे परिवार हैं जो आज बिखर चुके हैं। तो 100 करोड़ की जो ड्रग्स है वो 2020 से 2024 तक उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई है। ये खुद एनसीबी, एसटीएफ के आंकड़े बताते हैं। यानी ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड से नेपाल और नेपाल के रास्ते जो हमारा बरेली है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहां मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से बड़ी संख्या में जो नशे की जो खेप है वो पहुंच रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बनारस में के जरिए जो बांग्लादेश है वहां पर भी जो तमाम जो खेप है नशे की वो भी पहुंच रही है। तमाम ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां हैं, सिरप हैं जो विदेशी कंट्रियों में बैन किए गए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में बैन नहीं है। तो वहां से भी जो है इनको आयात और निर्यात किया जा रहा है। और लगातार नशे का ये जो पूरा सिंडिकेट है ये फैला हुआ है और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड, नेपाल के जरिए उत्तर प्रदेश की जो तमाम सीमाएं हैं, बरेली हो गया, इसके अलावा जो तमाम जो अन्य जनपद हैं वहां पर जो है ये गांजा है, अफीम है, ड्रग्स है, ये लगातार पहुंचाई जा रही है। अब इसके पीछे की वजह और भी सामने आई है। जब हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने भी बताया कि पहले जो है जो बड़ी बड़ी खेप है वो सीमाओं से जो है यहां पर लाई जाती थी। तो जब हम चेकिंग करते थे तो चेकिंग के दौरान तमाम जो मुखबिर हैं वो सक्रिय होते थे, उनके जरिए हम उन तक पहुंचते थे और बड़ी खेप पकड़ते थे। यानी 2024 के आंकड़े 2020 से लेकर के जो 24 के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से भी तमाम जो है दिक्कतें जो है टीम के सामने आ रही हैं। अब ये जो सिंडिकेट है, जो तस्कर हैं, जो लगातार इस नशे के कारोबार से जुड़े हैं, एक बड़ा सिंडिकेट है जो विदेशों से लेकर के तमाम जो अन्य जो राज्य हैं वहां तक फैला हुआ है। उसके जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी जो नशे हैं इन लोगों ने फैला रखी है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग कि जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ का जो बड़ी जो खेप पहले आती थी, अब उसको टुकड़ों में इन्होंने डिवाइड की है ताकि ये पुलिस से बच सकें, एनसीबी से बच सकें, एसटीएफ से बच सकें। पहले ये लोग एक साथ लाते थे तो जब पकड़े जाते थे तो पुलिस इनको कोर्ट में जब लेकर के जाती थी गिरफ्तारी करने बाद तो कोर्ट जो है इनको बेल नहीं देती थी। लेकिन अब क्योंकि टुकड़ों में इन्होंने डिवाइड किया है तो जब छोटी खेप पकड़ी जाती है तो इनको कहीं ना कहीं कानून का जो है इनको फायदा मिलता है और इनकी तरफ से जब वकील जिरा करता है तो इनको बेल मिलने में आसानी हो जाती है। और यही वजह है कि ये आसानी से छूट जाते हैं और उसके बाद फिर अपने इसी काले गोरख धंधे में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये जो सिंडिकेट है वो बड़ी ही चतुराई से लगातार काम कर रहा है और जो टीमें हैं उनके सामने अपनी मजबूरियां हैं, उनके सामने अपनी परेशानियां हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा खेप और ये सिंडिकेट फैल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में लगातार लोगों में इसको लेकर के जो है लोगों में शौक के तौर पे जो है ये पनपता जा रहा है। हम देख रहे हैं तमाम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी कई खेप पकड़ी गई। तमाम जो इवेंट होते हैं उनके नाम पे तमाम होटलों में जो है नशे का कारोबार किया जाता है, इसको परोसा जाता है। जो पब है वहां पर इसका जो कारोबार बढ़ गया है। तमाम जो प्राइवेट जो संस्थान है वहां पर भी इस तरह की चीजें जो है लगातार दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी जो तस्कर हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि पहले जो है गांजा ये सब चीजें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई होती थी। दूसरा एक और भी इसके पीछे की वजह है कि गांजा वगैरह जो है ये छोटी छोटी पुड़ियों में सप्लाई किया जाता है जिसको पकड़ने में पुलिस के सामने दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब इसका जो चलन है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ बढ़ा है। शहरों में यानी जो तमाम जो यूथ है, हमारी जो बड़े घर के लड़के हैं जो पैसों से मजबूत हैं, उनमें इसका जो है चलन ज़्यादा बढ़ गया है। वो शौक के तौर पे जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे धीरे
ये जो शौक है वो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है जहर बनता जा रहा है। और यही हमने देखा कि जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि नशे के चलते, गांजा, अफीम, ड्रग्स की लगातार पीने के चलते जो है लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। दूसरा, एक परिवार भी टूटने की कगार पे पहुंच जाता है। तो साफ है कि जो बॉर्डर है हमारे, वहां पर कहीं ना कहीं जो है सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि आपको बता दूं कि इसके पीछे वजह भी बहुत है। जो हमारी टीमें लगी हैं, एसटीएफ काम कर रही है, एनसीबी काम कर रही है, लेकिन एनसीबी का जो दायरा है, जो टीम है, वो काफी छोटी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो नेपाल से लगातार यहां पर बॉर्डर से तस्कर आसानी से तस्करी कर लेते हैं और उसके बाद उसका जो असर होता है वो देश के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पटना